हमारे तुम्हारे ये वन सितारे 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 ये वन सितारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमा आप सबकी खिदमत में हाजिर। और आज मैं एक ऐसे सितारे को ढूंढ के लाई हूँ जो आपको रोड पर गली गली जगह जगह नज़र आएंगे, लेकिन आएंगे टीवी पे नज़र। ऐसे डॉक्टर को लेके आई हूँ जिसको ना डिग्री की ज़रूरत है, जिसको ना तालीम की ज़रूरत है, जिसको ना किसी एजुकेशन ना ही किसी इदारे की ज़रूरत है। वो हर रंग में अपने आप को ढाल लेता है। तो आइए मिलते हैं शाहिद महमूद साहब से। आजकल बब्बर शाह की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो मिलवाती हूँ मैं आपको ग्रीन टीवी पर बहुत फेमस ड्रामा जीवन नगर, उसके एक ख़ास करैक्टर जो कि डॉक्टर हैं, और हाल ही में उन्होंने बब्बर शाह को मौत के घाट उतारा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं जी। जी मैं बिल्कुल ठीक। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने इतना बड़ा मेरा तारुफ करवाया। बिल्कुल जी, आप तारुफ के काबिल हैं तो तारुफ करवाया। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने करैक्टर्स करते हैं, मतलब आप कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी आप डॉक्टर बन जाते हैं, कभी आप मरीज़ बन जाते हैं, कभी आशिक बन जाते हैं, कभी आप हर रंग में ढल जाते हैं। बचपन से शौक था, इस फील्ड में कैसे आए? शौक तो मुझे बहुत देर बाद जो है ना हुआ, ये हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके ड्रामे देख के, तो देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी जो है ना एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। अच्छा। जो निकलने की कोशिश करता है। फिर इसी तरह वहाँ तक पहुँचने की जो है ना वो मौका मिला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अब्बा जी ने, माँ जी ने, बहन भाइयों ने टॉन्ट नहीं किया, डांटा नहीं आपको? क्या कहते थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे जब वो देखते थे ड्रामे तो मुझे यानी अप्रिशिएट करते, खुश होते थे। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप इस मुकाम पे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को जिनको हम चैनल्स पे देखते हैं, टीवी बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आप उन सितारों के साथ काम करते हैं, तो कैसा लगता है? प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिलता है। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ काम किया, सोहेल अहमद साहब के साथ, और जितने भी दूसरे हैं बड़े आर्टिस्ट, ये हमारी अकेडमी है। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैंने एज ए असिस्टेंट काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन लोगों के साथ काम किया और बड़ा कुछ सीखने को मिला। क्या उम्र थी आप जब इस फील्ड में आए? उम्र तो मेरी थी उस वक्त कोई 25-30 साल थी। 25-30 साल। और पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा तो मैंने बिल्कुल एक जो है ना छोटे से प्ले से शुरू किया था, ऐनक वाला जिन। अरे अरे मेरा फेवरेट ऐनक वाला जिन। उसमें छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो उसके बाद फिर जो है ना अब मेरे यारों ने, दोस्तों ने फिर मेरी हेल्प की। बहुत कामयाब ड्रामा ऐनक वाला जिन। मैं भी बचपन में देखती आई और अभी तक बचपन में ही हूँ। तो ऐसा है कि इसके बाद मुझे बताएं कि आप अभी मज़ीद आगे क्या करना चाहते हैं? अभी एक्टिंग को ही अपना आपने जो है रखना है आगे स्टार्ट के, कुछ और बनेंगे? बिल्कुल। ये जो एक इंसान के अंदर जो फनकार छुपा होता है ना, ये मरता नहीं है। ये जो ना जिंदा रहता है। ये फनकारी घर में भी दिखाते हैं? क्या बनते हैं घर में अक्सर बनना पड़े तो? घर में तो कुछ नहीं, घर पे तो इसी तरह मैं सीधा साधा सा रहता हूँ, कोई अपना नहीं। और क्या शौक है? शौक मुझे यही है बस, एक आर्टिस्ट नहीं है कि आप सिंगिंग भी करते हैं? बस वो गुनगुना लेते हैं कभी। अच्छा छत वाले गुनगुनाते हैं, बाथरूम वाले, या कौन से सिंगर हैं आप? ऐसे नहीं। जब भी कभी अपनी यारों दोस्तों में बैठते हैं हम लोग तो फिर वहाँ हो कुछ हमें भी सुनाए फिर। हाँ साहब का ये गज़ल है वो। जी ज़रूर।
प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, जैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। मेहंदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली खान, सारे एकदम मुझे याद आ गई। इतना अच्छा गाते हैं आप, आपने तो यादें ताज़ा कर दी हैं। आप किसको याद करके गा रहे थे? याद नहीं किसी को, सिर्फ एक जो ना शौक है गाने का, एक लगन है। आपको पता है कि जिस चीज़ की इंसान को लगन हो ना, वो इंसान काम जल्दी सीखता और कुछ ना कुछ सीख लेता है उसमें। हाँ, अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा और किसको गाते हैं? किसी इंडियन सिंगर को भी गाते हैं आप? हाँ जी, रफ़ी साहब को, अच्छा। मुकेश साहब को, जिसको भी। चले उनका कोई सॉन्ग सुनाए रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब का तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं। मुकेश साहब का मैं उसका किशोर का साहब का सुनाता हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा। क्या बात है। इतने हीरे जवाहरात हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको मैं कैसे ढूंढ के ला रही हूँ। I'm proud of me। मुझे फ़ख्र है कि मैं इतने ज़बरदस्त सितारे के साथ बैठी हूँ, A1 सितारे पर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ज़्यादातर जो करैक्टर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो घर में भी कोई करैक्टर ऐसा किया है कि आज तक याद हो, या वो कोई वाक़या ऐसा हो कि आप एक्टिंग कर रहे हैं और घर से कुछ ऐसी कॉल्स आ गई या कोई ऐसी अफरा तफरी पड़ गई कि आप उसे छोड़ के नहीं जा सके? कुछ ऐसा कोई वाक़या है आपकी लाइफ में? हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसा था वाक़या। मैं शूट पे था और मेरे बड़े बेटे का जो है ना उस दिन बर्थडे था, तो बड़े मुंडे की सालगिरह। हाँ जी, तो मैं शूट कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं इतने बजे तक ना आ जाऊँगा वापस। अच्छा। अब वहाँ शूट पे लेट हो गई, घर से फ़ोन आया जी कब आ रहे हैं। मैंने कहा बस थोड़ी सी देर में, बस एक सीन है मैं करके आ रहा हूँ बस। वैसे ही आपको पता है कि जब हम शूट पे होते हैं तो वहाँ देर सवेर तो हो जाती है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वहाँ बस देर हो गई। जब मैं वापस आया तो सारे सोए पड़े। उठे तो उन्होंने मुझे कहा जी आप लेट हो गए, इतने इंतज़ार कर करके हम लोग जो है ना वो सो गए। केक कटा के नहीं कटा? नहीं जी, केक कहाँ कटना था, मैं आता तो करता ना। अरे बेगम के क्या तासुरात थे, सुबह बच्चों के क्या तासुरात थे? बस इसी तरह मिले जुले, आपको पता है फिर लेट आना और उनके जो है ना काम पूरा नहीं होना, तो वो है आर्टिस्ट कितना कुछ कुर्बान करता है अपनी खुशियाँ, अपने घर के मामलात, हर चीज़ को बैक से करके सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए, हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आपको, मुझे, हम सबको, वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत दूर कर देते हैं। वो हकीकी लाइफ में कैसे होते हैं ये आज मुझे इनकी बात से पता चला। और वो जो एक लम्हा मिस हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, और वो आज तक इनके दिल में बात है, वो खटक रही है।
और वो इस मिस किए गए वक्त को, अपने बच्चे की सालगिरह को आज तक नहीं भूल सके। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत सारे शूट के दौरान अपनी एक्टिंग के दौरान ऐसी मामला छोड़ देते हैं कि फौतगी हो जाती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं, वो आज तक उनको भुला नहीं पाते। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये तो बातें होती रहेंगी दुख की, गम की, बेगम की क्या तासरात होते हैं आपको मुख्तलिफ गेटअप में देख के? कुछ नहीं, वैसे खुश होती हूँ। सबसे प्यारे किस गेटअप में उनको लगते हैं? डॉक्टर के, मरीज के, पुलिस में? सब करैक्टर में है, जैसे ठाकुर के। सारी बात होती है परफॉर्मेंस की। जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उन्हें अच्छे लगेगा जी ये आपका करैक्टर अच्छा था, ये इसमें आपने अच्छा किया। आज आप इस मुकाम पे अपने माँ बाप की वजह से, अपनी पूरी ये फैमिली की सारी वजह से, उनकी सबको दुआएं आई लव यू बोल दें आप मैं अपने पूरी फैमिली को। वो गरी के रहमत करे अपने आमीन। माँ बाप को। मेरे माँ बाप बहुत जो है ना लवली थे, बहुत ही प्यारे थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं अपने ख़ानदान को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को आई लव यू। अरे ग्रेट, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा आज इनका इंटरव्यू करके। अपने ख्वाबों की ताबीर हम अक्सर सितारों में ढूंढते हैं और मैं सितारे ढूंढती रहती हूँ और लेके आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी और नए सितारे के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।